हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं मैजिक बुक का 3rd चैप्टर जादुई संबंध। सोचें कि अगर आप इस पृथ्वी पर एक अकेले व्यक्ति हों तो क्या आपके मन में कोई भी चीज़ करने की इच्छा होगी, और अगर होगी तो भी एक सीमित समय तक। क्यों? क्योंकि जो भी आप एक्टिविटी करेंगे उसे ना तो कोई देखने वाला होगा, ना सुनने वाला होगा, और ना ही कोई किसी गलती को बताने वाला, ना ही कोई तारीफ़ करने वाला। सोचिए, क्या आप पेंटिंग बनाएं और उसे देखने वाला कोई ना हो तो आप कितने टाइम तक उसे बनाते रहेंगे। आप किसी संगीत का सृजन करें और उसे सुनने वाला आपके अलावा कोई ना हो तो किसके लिए नया नया संगीत हर बार बनाएंगे। सोचिए कि अगर किसी चीज़ का आविष्कार करते हैं, मान लीजिए फ़ोन का, और उस फ़ोन को आपके अलावा यूज़ करने वाला ही कोई ना हो तो कब तक उस नई चीज़ों का आविष्कार करना पसंद करेंगे। तो इस एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तो भी अपने आप को अकेला ही पाएंगे। तो जीवन में ना तो कोई खुशी होगी, ना ही कोई आनंद। इसीलिए जब हम दूसरे लोगों के साथ संपर्क में आते हैं तो अनुभवों से हमारे जीवन में खुशियाँ भी आती हैं और हमारे जीवन को एक अर्थ भी मिलता है और उद्देश्य भी। इसी वजह से हमारे जीवन पर किसी अन्य चीज़ से सबसे ज़्यादा असर डालने वाली चीज़ होती है हमारे रिलेशंस, हमारे संबंध। अपने जीवन के में सपनों को साकार करने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस समय जो भी आपके संबंध हैं वो आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं, और अगर आप इन संबंधों को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो कृतज्ञता से अच्छा साधन कोई भी नहीं है, क्योंकि आप कृतज्ञता से अपने संबंधों को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। अगर आप अतीत में चले जाएं तो महान मनुष्यों ने भी कहा था कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे लोग दूसरों के मुकाबले लोगों के ज़्यादा अधिक करीब होते हैं। वे लोग परिवार से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं और उनकी छवि हर किसी के सामने ज़्यादा बेहतर होती है, बजाय कि उनके जो लोग हर समय किसी की शिकायत करते हों, कुछ वैचारिक या शाब्दिक बोलते हों। शाब्दिक शिकायत चाहे वो आपके माइंड में हो या फिर आप उसे बोल कर रहे हैं, तो वो जब आप करते हैं तो आप अपने संबंधों को बिगाड़ रहे होते हैं। याद रखिए, कृतज्ञता कहती है कि जब भी आप किसी की आलोचना करें या फिर जब भी आप किसी की शिकायत करें, चाहे वो वैचारिक हो या आपके माइंड में आ रही हो या फिर आप उसे बोल कर रहे हो, दोनों ही फॉर्म में कृतज्ञता की शक्ति को अपने जीवन में लाने के लिए आपको एक शिकायत और एक आलोचना के पीछे उस व्यक्ति की 10 नियामतों को लिखना होगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी इंसान के बारे में बोला कि वो इंसान अच्छा नहीं है या उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। जैसे ही आपने एक शिकायत की, अब उसके बदले में आप 10 पॉजिटिव बातें अपनी नोटबुक में लिखने वाले हैं। नहीं तो इसकी वजह से, एक शिकायत की वजह से हमारे संबंध दिन प्रतिदिन और बिगड़ते जा सकते हैं। कृतज्ञता से हमेशा ही संबंध समृद्ध होते हैं। जैसे जैसे आप कृतज्ञता बढ़ाते हैं वैसे वैसे जादुई ढंग से हमारे जीवन में खुशी और अच्छी चीज़ें आती चली जाती हैं। संबंध के प्रति कृतज्ञता केवल संबंधों को ही नहीं बदलती, संबंधों के साथ साथ हमारे जीवन और हमें भी बदलने की ताकत रखती है। जितनी ज़्यादा कृतज्ञता हम किसी भी संबंध के लिए करते हैं, हमारे स्वभाव में भी उतना ही परिवर्तन आने लगता है। जैसे हम अधिक धैर्यवान, समझदार, करुणामय और दयालुता से भरपूर महसूस करने लगते हैं। और तो और एक ऐसा वक्त भी आता है जब ये सब चीज़ें हमारी खुद की पहचान बन जाती हैं और हम अपने आप को पहचान ही नहीं पाते कि क्या हम वही व्यक्ति हैं जो कृतज्ञता, संबंधों में कृतज्ञता डालने से पहले थे। जैसे हम छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाया करते थे या फिर हमें किसी के संबंधों को लेकर मन में बहुत शिकायतें होती थी, लेकिन जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे वो शिकायतें ख़त्म होने लगती हैं
और इसका कारण यह है कि हम हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढने लगते हैं और हम पॉजिटिव ढूंढने के कारण उसमें कभी भी बदलाव की इच्छा ही नहीं रखते। तो जब हम बदलाव की इच्छा ही नहीं रखेंगे तो हम शिकायत कैसे करेंगे। इसीलिए कृतज्ञता आपको बहुत कुछ देकर जाती है और उसमें से सबसे अच्छा है संबंधों में पॉजिटिविटी का लाना। याद रखिए, शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी भी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो किसी न किसी फॉर्म में लौट कर वो आपके पास ही आते हैं, आपके जीवन को ही परेशानी में डालते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप शिकायत करेंगे अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स में एक्टिवेट होगा और वही शिकायतें आपको आगे भरपूर मात्रा में मिलने वाली हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें हमेशा कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वो जानते हैं कि आप जितनी कृतज्ञता किसी भी संबंध में डालेंगे उतने ही कृतज्ञता से आपके संबंध बेहतर होते चले जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि जितने कृतज्ञ आप अपने आप के लिए होते हैं उतने ही कृतज्ञ आपको दूसरों के लिए भी होना चाहिए। जिस तरीके से आप हमेशा हर बार अपने आप को सही समझते हैं वैसे ही सोचिए कि हर इंसान अपनी जगह पर सही है। जो वो कर रहा है वो उसके माइंडसेट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। जिस तरीके से हम अपने आप को गलत नहीं समझते, जिस तरीके से हम ये समझते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो सब बहुत अच्छा है और हम उससे खुश हैं, वैसे ही दूसरे इंसान के बारे में भी यही सोचकर खुश हो जाइए और आप फिर खुद देखेंगे कि किस तरीके से संबंध बदलने लगे हैं। सोचिए, आपका बहुत करीबी व्यक्ति आपको बहुत ही प्यार से कहता है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो आपको कैसा महसूस होगा। मैं आपके वर्तमान स्वरूप से बहुत प्रेम करता हूँ, चाहे वो जैसा भी है, तो आपको कैसा महसूस होगा। वही कृतज्ञता की शक्ति हमने अपने अंदर जगानी होती है। आज का जादुई अभ्यास भी हमें लोगों के वर्तमान स्वरूप से प्यार करना सिखाता है। भले ही आपके संबंध अच्छे हों तो इस प्रैक्टिस के थ्रू आपके संबंध और मधुर हो जाएंगे और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीज़ें खोजते हैं तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करता देखेंगे। आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा ही नहीं था। कृतज्ञ होने के लिए अब आपको क्या करना है, आपको 1, 2 या मैक्सिमम 3 करीबी संबंधों को चुनना है। आपको उनकी फ़ोटो इंडिविजुअल या फिर अपने साथ कलेक्ट करनी है। ये संबंध कोई भी हो सकते हैं, आपके परिवार में से कोई भी या फिर बाहर दुनिया का भी कोई भी व्यक्ति जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं। अब जब आप तस्वीरों को चुन लेते हैं तो आप जादू की गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आपने करना क्या है, सुकून से बैठकर उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ऐसे कौन से गुण हैं जिसे आपको बहुत खुशी महसूस होती है। आप उसके धैर्य की, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आँखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीज़ों के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। आप वह समय भी याद करके कृतज्ञ हो सकते हैं जो कभी आपने पास्ट में उस व्यक्ति के साथ गुजारा था, जब कभी उस इंसान ने आपकी परवाह की थी या फिर किसी भी मोड़ पर छोटे से छोटे स्टेप पर ही उसने आपका साथ दिया था। अब जब आपने उन चीज़ों को खोज लिया है जिसके बारे में आप कृतज्ञ हैं तो इस बारे में कुछ देर तक सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन और नोटबुक लेकर उसकी 10 खूबियाँ अपनी नोटबुक में नोट करें जिसके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप सूची बना लें तो उस तस्वीर को देखें और हर वाक्य के जादुई शब्दों को धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। जैसे आप लिखेंगे, धन्यवाद हेली,
और उसके बाद लिखेंगे क्योंकि। आप मतलब आप क्यों कृतज्ञ हैं। जैसे आपने लिखा धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मदद की। धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। इस तरीके से जब आप 3 लोगों की सूची बना लेंगे तो इस अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरों को किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर आप उन्हें अक्सर देख सकें। और जब भी आप उन तस्वीरों को देखें तो उन तस्वीरों को देखते ही उस व्यक्ति को जादुई शब्द धन्यवाद बोलें। जैसे तस्वीर को देखते ही बोलें धन्यवाद हेली। जब आप ज़्यादातर समय अगर बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और कम से कम दिन में 3 बार इन तस्वीरों को देखने की कोशिश करें और उसके लिए धन्यवाद बोलें। अब आपने कल ये अभ्यास को करना है। अब आपको ये पता चल गया है कि आप अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। अब आपको साथ में यह भी बताना बहुत ज़रूरी है कि कल आपने इस प्रैक्टिस को करना है, इस अभ्यास को करना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको अपने संबंधों में और ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है या आप अपने संबंध को और अधिक मधुर बनाना चाहते हैं तो आप इस प्रैक्टिस को आगे भी फर्दर जितने मर्जी टाइम तक कंटिन्यू कर सकते हैं। यह आपकी मर्ज़ी है। कल तो आपने इस चैप्टर के अभ्यास को करना ही करना है। जो 3 लोगों के बारे में आप 10-10 बातें लिखने वाले हैं, आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी और मैक्सिमम 3 भी ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आपको लगता है कि बाद में भी आपने इस अभ्यास को कंटिन्यू करना है तो वो आपके ऊपर है कि आप इसे कितने मर्जी दिन तक आगे बढ़ा सकते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 3 मतलब कि आप जब सुबह उठेंगे, सुबह उठकर सबसे पहले अपनी नियामतें लिखेंगे और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 लिखेंगे। 10 नियामतें लिखने के बाद आप उन नियामतों को मन ही मन या फिर ज़ोर से पढ़ेंगे और जादुई शब्द धन्यवाद को दिल से महसूस करेंगे। उसके बाद आप अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर को चुन लें। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए आप उनकी 10 बातें लिखेंगे जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, जिस तरीके से आपको बताया गया था। धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मदद की। इस तरीके से शुरू करें और क्योंकि मतलब रीज़न लिख के उस बात को ख़त्म करें और बताएं, निश्चित रूप से बताएं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। आज इन 3 तस्वीरों को आप अपने साथ ही रखेंगे अगर आप बाहर जाते हैं, नहीं तो आप किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां पर आप इसे आसानी से देख सकें। और जब भी दिन में कम से कम भी 3 बार आप उन लोगों की तस्वीरों को देखेंगे और जादुई शब्द धन्यवाद बोलेंगे, जैसे धन्यवाद हेली, और उस चीज़ की कृतज्ञता बहुत ही अच्छे से महसूस भी करेंगे। उसके बाद रात को सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर अपने हाथ में लेंगे। दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, धन्यवाद देंगे और फिर उसमें से जो आपके साथ सबसे अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद देकर सबसे अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। ओके, बाय।